जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट बताने वाले हैं। तो इसमें हम आपको जैसे साइन कॉस टेन वो कहाँ पर किसकी वैल्यू कहाँ पे होती है, हम आपको कौन सा प्लस होता है, कहाँ पे वैल्यू प्लस होती है, कहाँ पे वैल्यू माइनस होती है, हम इसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो अब देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें 4 क्वार्टर होती है। कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर होती है। ये आपका होता है फर्स्ट क्वार्टर, और ये आपका होता है सेकेंड क्वार्टर, और ये आपका होता है थर्ड क्वार्टर, और ये आपका होता है फोर्थ क्वार्टर। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको फर्स्ट में आपका ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो ये देखिए कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव यानी कि पूरा पॉजिटिव होता है। अब देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा। ये टोटल आपका क्या होता है दोस्तों? ये पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है। इसमें अगर रहेगा तो प्लस रहेगा। अब देखिए ये कितने डिग्री का होता है? ये आपका 90 डिग्री का होता है। अगर आप 90 प्लस इधर जाएंगे तो आपको बता दें दोस्तों, ये 90 के इसका मतलब 95 हो गया, 99 हो गया, या 99 180 से आपको नीचे रहना चाहिए, 180 से नीचे रहना चाहिए। जैसे आपका हो गया 175, तो ये भी आपका यानी कि सेकेंड क्वार्टर में पाया जाता है, यानी सेकेंड चतुर्थांश में पाया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका साइन और कोसेक, कोसेक यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। और जो बच रहा है, जो आपका जो बच रहा है, बच क्या रहा है? इसमें बच रहा है आपका टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये दोस्तों आपका बच रहा है, इसका मतलब ये आपका माइनस में रहेगा। अगर 90 प्लस अगर आ गया तो इसमें साइन थीटा और कॉस कोसेक थीटा प्लस रहेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू रहेगी तो वो क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि हम थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वार्टर में जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा चीज पॉजिटिव में होगा। तो इसमें आपका टैन और इसमें टैन और कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव में रहेंगे। और जो बच रहा है यानी आपका साइन थीटा और कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब क्या है? माइनस में रहेंगे दोस्तों। ये सब आपके माइनस में रहेंगे। ये देखिए आपका थर्ड चतुर्थांश बोला जाता है, ये आपका माइनस में रहेंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि अब हम फोर्थ चतुर्थांश में जा रहे हैं, यानी फोर्थ क्वार्टर में जा रहे हैं। तो अगर हम फोर्थ क्वार्टर में जाएंगे तो फोर्थ क्वार्टर में आपका कॉस और सेक, कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव कर दो, ये कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव कर दो, इसका मतलब ये पॉजिटिव में रहते हैं। इसकी अब देखिए फिर इसके बाद जो बच रहा है आपका क्या बच रहा है? साइन थीटा बच रहा है और कोसेक थीटा बच रहा है और कॉट थीटा बच रहा है और टैन थीटा बच रहा है। ये सब आपका क्या रहेंगे? माइनस में रहेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये रहा कि ये आपका 90 डिग्री रहेगा, तो इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे, और 90 डिग्री से एक प्लस में इसको हम 180 डिग्री, इसका वैल्यू 180 यानी 90 से प्लस और 180 से नीचे यानी रहेगा। और इसके बाद आपका ये देखना 180 से प्लस रहेगा और 270 से नीचे यानी कम रहेगा। तो इसका मतलब 270 से इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो इसको हम थर्ड चतुर्थांश में बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें
अब ये तीसरा यानी चौथा चतुर्थांश जो होगा आपका 360 डिग्री का, यानी 270 से प्लस और 360 से नीचे रहेगा आपकी वैल्यू, वो फोर्थ चतुर्थांश पे होगा दोस्तों। अब देखिए आपको बता दें दोस्तों कि जैसे हम इसमें कोई वैल्यू दे दें, जैसे आपका साइन, ये ध्यान देना दोस्तों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताना है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो अब हम देखेंगे कि ये किसमें होगा, 60 डिग्री की वैल्यू आपको फर्स्ट क्वार्टर में यानी फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री से नीचे है, जब ये 90 डिग्री से नीचे है तो ये किसमें होगा, फर्स्ट क्वार्टर में होगा दोस्तों। तो अब ये देखिए कि साइन 60, अब हम पूरी वैल्यू निकाले हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन आपका 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब ये देखना कि साइन आपका 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपका दिया गया है √3/2, तो इसमें √3/2 आपको बता दे दोस्तों, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब जैसे हम पूछ दिए कि आपका cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये दोस्तों आपको बता दें ये cos, अब देखिए इसमें cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखिए ये cos है, cos 30 डिग्री की वैल्यू इसके सामने यानी 30 डिग्री, इसके सामने देखना यानी √3/2, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो अब हम देखेंगे कि cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हम आपको ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप tan आपका 90 डिग्री की वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू, ये आप बताइए ये क्या होगा, tan 90 डिग्री की वैल्यू, tan 90 डिग्री, अब देखिए tan है ये 90 डिग्री है, इसके सामने आएंगे, ये देखिए tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो अब हम क्या करेंगे, tan 90 डिग्री की जगह पे हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। अब देखिए ये तो आप आ गया, यानी फर्स्ट आपका क्वार्टर में था तब हमको ये वैल्यू आ गई। अब देखिए कि सेकेंड क्वार्टर में हम क्या करेंगे कि अब देखिए अगर सेकेंड क्वार्टर जैसे आ गया कि साइन आपका 120 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि साइन 120 की जगह पे इसका हमको तो ये पता नहीं है, इसमें तो बस 90 डिग्री की वैल्यू दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसको 90 प्लस 30 करेंगे दोस्तों, तो अभी क्या हो जाएगा, साइन ये 120, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस, ये आपको साइन 90 प्लस अब 30 लिख सकते हैं, तो साइन 90, अब इसको लिख दो, साइन आपका साइन 90 डिग्री प्लस 30 कर देंगे दोस्तों। तो अब ये देखिए कि साइन 90 डिग्री का मतलब ये रहा कि ये भी बात है कि आपको एक चीज और बताना है दोस्तों कि देखिए जब आपका 90 डिग्री से प्लस जाएगा तो देखिए कि कुछ चीज अगर 90 डिग्री से प्लस गया तो वो चेंज और नो चेंज में देखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए आपको बता दें, जैसे आपका साइन अगर दे दिया कि साइन 90 डिग्री अगर 90 डिग्री में है तो ये दोस्तों बता दें जब 90 डिग्री में रहेगा तो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, आपके कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा में जो आपका वैल्यू रहेगा, यानी कि 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये चेंज होकर कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो फिर उसके बाद अगर दे दिया कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा किस में चेंज होता है, ये आपको कॉट में चेंज होता है, तो ये चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, आपके कॉट थीटा में, ये ध्यान देना, ये थीटा ये जगह इसकी वैल्यू हम रख दिए। अब देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि साइन 90 डिग्री प्लस
30 डिग्री है। तो अब ये देखिए कि साइन 90 डिग्री, आपको बताया ना जब 90 डिग्री रहता है तो चेंज होता है, चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। तो अब ये देखिए कॉस में होगा तो कॉस यहाँ लिख दीजिए, कॉस। अब देखिए थीटा की जगह यहाँ पे देखिए थीटा है ना, तो थीटा की जगह ये कॉस थीटा है, इसका मतलब ये 30 डिग्री दिया गया है थीटा की जगह, तो हम क्या कर देंगे कॉस 30 डिग्री। अब हम आपको बता दें, ये देखिए कि ये किस चतुर्थांश यानी किस क्वार्टर में है, तो इसका मतलब 90 से प्लस है, तो इसमें है। तो आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सा प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, और सब माइनस होता है, तो इसका मतलब साइन इसमें है, तो इसकी साइन की वैल्यू दिया गया है। तो अब देखिए साइन 120 की वैल्यू पूछी थी, तो इसका मतलब इसमें गया तो साइन तो प्लस ही में होगा, तो अब ये इसके आगे प्लस कर देंगे, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए cos ये देखिए और 30, और ये क्या हो जाएगा √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। इसका मतलब आपका साइन 120 की वैल्यू आ गई। अगर हम पूछ दें कि अगर आपका cos 120 की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए दोस्तों cos 120 यानी 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए cos 120 की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये तो 90 डिग्री तक तो हमको पता है, लेकिन हमको 120 नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए cos ये 90 डिग्री प्लस हम इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 90 में प्लस 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा। आपको बता दें ये अगर cos आपका 90 डिग्री और प्लस थीटा है तो ये चेंज होगा, आपको बता दें ये चेंज होता है ना, चेंज होता है, किसमें चेंज हो जाएगा, आपको साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए कि ये साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन मान लो ये थीटा की जगह क्या है, ये थीटा की जगह ये दिया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री कर दो, तो अब ये साइन 30 डिग्री आ गई। अब देखिए cos 120, अब देखिए 90 डिग्री से प्लस है, तो इसका मतलब इसमें चला गया यानी सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वार्टर में चला गया है। तो अब देखिए cos और ये देखिए cos और sec tan cot सब निगेटिव होता है, लेकिन साइन और कोसेक प्लस होता है। तो अभी देखिए निगेटिव, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसके आगे माइनस कर देंगे। अब देखेंगे यानी साइन 30 डिग्री, अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये साइन है, ये 30 डिग्री है, ये देखिए 1/2, तो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन आपके इसके पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। आप किसकी वैल्यू निकली, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकली। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही आपका लगेगा। अब देखिए एक चीज और दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे आपका हो गया, जैसे आपकी वैल्यू है ये आपका मान लो tan अगर दे दिया, tan आपका 270 डिग्री, tan 270 डिग्री, तो tan 270 डिग्री की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए किस चतुर्थांश में होगा, यानी इस चतुर्थांश में, यानी तीसरे चतुर्थांश में होगा। अब तीसरे चतुर्थांश में होगा तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये देखिए कि अब तीसरे में क्या हो जाएगा, आपको बता दें, देखिए जब आपका साइन 90 डिग्री, मान लो कि जब 90 डिग्री रहेगा, साइन नहीं रहेगा, साइन मत करो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये चेंज होगा तो कौन सी चीज किसमें चेंज होगा, अगर साइन रहेगा तो साइन चेंज होगा ये आपके कॉस में, और अगर कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, वही चीज होगा, आगे के पीछे, पीछे का आगे कर देंगे। अब देखिए जैसे अगर कोसेक रहेगा तो कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में होगा, अगर tan रहेगा तो tan किसमें चेंज होगा, कॉट में होगा, ये ऐसे चेंज होता है दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री रहेगा तब,
अगर ये देखिए 180 डिग्री रहेगा, 180 माइनस थीटा रहेगा, तो देखिए 180 माइनस थीटा रहे, 180 प्लस थीटा रहे, तो अब ये क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, इसमें नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब जस्ट का जो वैल्यू रहता है, साइन, जैसे साइन दे दिया साइन 135, तो अगर 80 डिग्री अगर दे दिया तो नो चेंज कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज। यानी कि जो आपका साइन में रहेगा तो साइन में ही रहेगा, कॉस में रहेगा तो कॉस में रहेगा। अगर दे दिया कि 270 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा देगा, तो अब हम इसको भी जैसे 90 जो 9 से डिवाइड होगा, यानी कि जो ऑड नंबर रहेगा, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, 1 आ गया, 90 से डिवाइड करने पर ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अगर ये मान लो कि ऑड नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, और जो इवन नंबर रहेगा वो जस्ट का तस, जैसे साइन का साइन ही कर देंगे, कॉस का कॉस कर देंगे। अब देखो ये चेंज होगा, क्या होगा, ये चेंज होगा। चेंज होगा कैसे चेंज होगा, जैसे आपके साइन में चेंज हो रहा था, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, और कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, और टैन को कॉट में, कॉट को सेक में। अब देखिए फिर उसके बाद अगर दे दिया कि आपका मान लो दे दिया आपको टैन मान लो 360 माइनस थीटा दे दिया, 360 माइनस थीटा दे दिया, तो ये क्या होगा, आपको बताया था ना, जो 90 डिग्री से अगर डिवाइड होगा, यानी कि ये 360 अगर डिवाइड हो रहा था, यानी 4 नंबर आ रहा है, तो आपको बता दिए इवन नंबर रहेगा तो नो चेंज होगा, तो अब ये इसको क्या कहेंगे, नो चेंज, इसको नो चेंज बोलेंगे। तो ऐसे ही अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यानी 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री का मतलब हम इसको 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी 3 आ रहा है, 3 का मतलब ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, आपको बता दे किसमें चेंज हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, tan ये 90 यानी 90, इसको ऐसे ही रन दो, यानी कि tan 270 डिग्री प्लस क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे, यानी थीटा की जगह मान लो 0 कर दो, अगर 0 हम ऐड करेंगे तो 270 आ जाएगा, ये 0 कर दिए। तो अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये 270 डिग्री है, तो ये चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, आपको बताए हैं कि tan चेंज होता है कॉट में, तो ये tan चेंज होगा किसमें, कॉट में, ये tan आपका किसमें चेंज होगा, कि कॉट में चेंज हो जाएगा, ये कॉट कर दो, कॉट। अब ये 0 डिग्री कर देना, ये थीटा की जगह क्या है 0, ये 0 डिग्री कर दो। अब देखिए कि कॉट 0 की डिग्री, अब देखिए कि क्वार्टर कौन सा है, कौन सा क्वार्टर है, यानी चतुर्थांश कौन सा है, ये तीसरा है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में ये क्या हो गया आपका, मान लो प्लस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कि देखिए tan और cot प्लस ही होता है ना, तो ये प्लस कर दिए, तो cot 0 की वैल्यू, अब देखिए cot 0 की वैल्यू क्या है, ये देखिए cot 0 यहाँ सामने है ना, ये इंफिनिटी, इसका मतलब ये रहा कि ये cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, यानी आपके tan 270 डिग्री की वैल्यू 0 इंफिनिटी आ गई दोस्तों। अगर कोई भी ऐसा वैल्यू पूछेगा तो इंफिनिटी आएगा। अगर ये दोस्तों अगर कोई और पूछेगा, जैसे आप एक करके दिखाइएगा दोस्तों, जैसे हम पूछ दिए कि tan, ये पहला करके दिखाइएगा, tan जैसे आपका 300 डिग्री की वैल्यू, और दूसरा आपका हो गया sin 300 डिग्री की वैल्यू, और आपका तीसरा हो गया cos 300 डिग्री की वैल्यू। ये सबकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों। अब जैसे